चलिए, गुड इवनिंग है सभी को। तो 6 सितंबर का जो सीटेट का परीक्षा होगा उसके लिए जो हम लोग सर्जिकल बैच चलाएंगे, तो आज पहला दिन है। तो अभी पहला क्लास सीडीपी का हम लोगों ने खत्म किया है, पहला चैप्टर विकास की अवधारणा एवं अधिगम में उसका संबंध। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से पढ़ सकते हैं। एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म और बढ़िया से 30 ऑफ टॉप 30 मार्क्स। ठीक उसी प्रकार से अभी जो है हम लोग गणित का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और एक दिन में पूरा संख्या पद्धति और क्वेश्चन होगा। तो इसका नेक्स्ट क्लास में तो संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसका पहला क्लास जो होगा संख्या पद्धति की वो होगी खत्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित में। ठीक, तो आ जाइए सभी लोग, लाइव में जुड़ जाइए। आवाज जा रही है ना? और क्वेश्चन होगा तो इसका नेक्स्ट क्लास में संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसका पहला क्लास जो होगा संख्या पद्धति की। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, जल्दी 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 ज्वाइन हो जाइए। पूरा बेसिक से बताया जाएगा, पूरा बेसिक से। पूरा बेसिक से बताया जाएगा। जो भी बच्चे हैं सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जो भी है ज्वाइन हो जाइए। चलिए, जो भी बच्चे हैं सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी से। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो संख्या पद्धति का पूरा बेसिक क्लास होगा, पूरा जानेंगे हम लोग। तो ज्वाइन हो लिए सभी लोग। चलिए, तो संख्या पद्धति जो सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा अभी, तो इस बैच का नाम रखा गया है सर्जिकल स्ट्राइक बैच। कौन सा बैच? सर्जिकल स्ट्राइक बैच। बैच का नाम क्या रखा गया है? सर्जिकल स्ट्राइक बैच, जिसमें आप अभी पूरा संख्या पद्धति और अगले क्लास में होगा तो क्वेश्चन किया जाएगा। तो 0 to हीरो मास्टर क्लास, मतलब यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं गणित में तो एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खलास कर दिया जाएगा। 0 to हीरो बैच। तो सीटेट जो 6 सितंबर को परीक्षा होगी, कितने सितंबर को? 6 सितंबर को जो परीक्षा होगी उसके लिए 0 to हीरो, 0 to क्या? हीरो। तो सभी लोग लाइव में आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक, तो एक दिन में चैप्टर क्लास 1 घंटा में। चलो, समय लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे समझ के पढ़ना है। अब हम लोग गणित के शुरुआती दौर से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो देखो सीटेट 1 to 5 में जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। सीटेट के 1 to 5 में जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही कहेंगे तो क्या आसान सवाल पूछे जाते हैं। बस आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग भी आसान तरीकों से 0 to हीरो तरीके से चीजों को पढ़ेंगे और एक एक करके बारीकी से चीजों को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग आ जाइए लाइव में। आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज कीजिए। सभी को गुड इवनिंग है। सभी लोग तैयार हो गए? हाँ करके बताइए, कितने लोग आ गए हैं? हाँ हाँ करके बताइए, सर करके बताइए। देखिए, अंक और संख्या, कौन सी की बात करेंगे? अंक की और संख्या की। तो अंक किसको कहते हैं? पूरे 0 से बात कर रहे हैं ना हम लोग, 0 से। गणित में किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए जिन 10 प्रतीक, प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। गणित में यदि बात करें तो संख्या को, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए 10 प्रतीक मतलब चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंक। और अंक को अंग्रेजी में हम लोग डिजिट कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट। तो अंक दिखाने के लिए क्या क्या दिखाया जा सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो ये सब मिला के कितने अंक हुए, तो ये सब मिला के 10 अंक, क्योंकि 9 तक तो 9 को अंक, एगो जीरो को ले लिए तो कितने अंक हो गए 10। और इसी 10 अंकों से कितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी क्या बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। इसी 10 अंकों से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को क्या किया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। इन्हीं 10 अंकों से बड़ी संख्या को बनाया जा सकता है। चलिए, समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर, आ गई हूं। अरे गुड गुड, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, आ गए हैं। चलिए, सब कुछ खाना पीना करके आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं और आराम से समझेंगे। तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। अब संख्या की करते हैं तो अंकों से ही संख्या बनाई जाती है। तो अंकों के समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से क्या बनाती है? संख्या। एक अंक की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो संख्या होती है वो एक अंकों की संख्या होती है ना। यदि बात करें 2 अंकों की संख्या, तो 10 11 12 से लेके जो 99 तक की संख्या होती है वो क्या होती है? 2 अंकों का। और 9 तक की जो संख्या होती है 1 अंकों की। 3 अंकों की संख्या कर दी तो 100 से चालू हो जाती है और 999 तक की होती है वो संख्या क्या होती है? 3 अंकों की। यहीं पे छोटी बड़ी संख्या भी कर सकते हैं। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जल्दी जल्दी बताइए, 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो सीटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटी 1 अंक की संख्या 1, सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या 9, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या 10, सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या 99। तो ठीक इसी प्रकार से सबसे छोटी और बड़ी संख्या, सबसे छोटी और बड़ी संख्या समझते जाओ। सबसे छोटी और क्या बड़ी की बात करेंगे, जब सबसे छोटी की बात करेंगे तो 1 से शुरुआत करेंगे, और जब सबसे बड़ी की बात करेंगे तो 9 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो छोटी की बात करते हैं। यदि 2 अंकों की सबसे छोटी तो 1 लिख के जितने अंकों को कहा जाए उससे एगो कम जीरो बैठा देना। जैसे हम कह रहे 2 अंकों की सबसे छोटी तो 1 पे एगो जीरो, एगो कम करके। यदि कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो उतना 9 बैठा देना। जैसे 2 अंकों के तो 99 है कि नहीं? समझ पा रहे हो सभी लोग? ठीक है, ज्योति यार बहुत अच्छा से आ रही है मैथ समझ में, गुड। नहीं बना है खाना सर, अच्छा विद्या कुमारी का भी खाना भी नहीं बना है, गुड, कोई बात नहीं है, सब आदमी एक साथ बैठ के खाया जाएगा, पहले पढ़ लो। ठीक, अब बात होती है संख्याओं के कौन सी का? तो वर्गीकरण का। संख्याओं के कौन सी का? वर्गीकरण का। तो संख्या को बांटा कैसे जाएगा? तो संख्याओं के वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जिन्हें क्या चीज पे दर्शाया जा सकता है? संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उन्हें हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन जिन्हें काल्पनिक किसको कहते हैं? तो जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो देखो वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो -5 0 3 2/3 √5 पाए, ये सब जो है जितना भी है वो कौन सी संख्या है? वास्तविक। और काल्पनिक की बात करें तो रूट के अंदर माइनस लगा दिया है, रूट के अंदर -5, और आयोटा से इमेजिनेशन करते हैं, उसी को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक। मैथ समझते हैं, समझ में आ जाती है। ठीक है, 10 अरब 99, ठीक, गुड गुड। चलिए हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं के 2 मुख्य प्रकार, एक तो होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। P और Q कोई पूर्णांक हो, P और Q क्या हो? कोई पूर्णांक हो, और Q बराबर 0 न हो, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय की बात करेंगे तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखा, Q के रूप में लिखा न लिखा जा सके, जैसे √2 √3 √5 पाए,
ये सब जैसे यहाँ पाई है ना, ये अपरिमेय संख्या है लेकिन है वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या है लेकिन आता है कौन चीज, वास्तविक। तो देखो वास्तविक संख्या में कौन कौन चीज आ जाता है, वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आता है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को। पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये सारा चीज कौन सी में आ जाता है बताइए आप लोग, वास्तविक संख्या में। कौन सी में आता है, वास्तविक संख्या में। गुड। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को या कह सकते हैं क्या, गिनती की संख्या को क्या कह सकते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ज्योति यादव, ठीक है गुड। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ रहिए। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक। और जो हम लोग सूचित करते हैं इसे एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एन से। गिनती की संख्या को सूचित कहां से करते हैं, एन से। तो गिनती की संख्या शुरुआत कहां से होती है, गिनती की संख्या शुरुआत कहां से होती है, तो गिनती की शुरुआत होती है एक से। गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, कहां तक, अनंत तक। अनंत तक ये किसका सिंबल है, तो अनंत का है। किसका सिंबल है, अनंत। तो गिनती की संख्या को यदि हम अनंत तक ले जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन वही बात करें कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। हाँ तो क्वेश्चन आ जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक जा सकते हैं ना, तो ये अनंत है। पूर्ण संख्या की बात करेंगे। पूर्ण मतलब होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, होल नंबर। पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो कौन सा नंबर, होल नंबर। गुड। तो होल नंबर किसको कहते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको, तो शून्य को, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को यदि हम लोग शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में कौन सी को, जीरो को, शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, जीरो। और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो एक और बात, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन में आ जाता है सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, हो या नहीं बताइए। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से हुई, यहां से। क्या पूर्ण संख्या होगी, हो या नहीं बताइए जल्दी। गुड। ये तो पूरा लिखे के दे रही है ज्योति यादव, होगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है, जीरो। और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये बात क्या है, सही है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये बात क्यों, तो ये गलत है और ये सही है। क्यों, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो क्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आ रही है सभी को, सभी को समझ में आ रही है। गुड गुड, अच्छे जा रहे हैं। अननोन नहीं, विकास नहीं, नहीं होगी, सही है, सही है, नहीं होगी, किरण कुमारी नहीं होगी। गुड। आगे बढ़े हम लोग। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या समझ में आ गया।
आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी कौन सी की, तो पूर्णांक की। कौन की बात करेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंटीजर। देखिए ये इसीलिए ऐसा बनाया गया है क्योंकि हमें लिखने की ज्यादा जरूरत न हो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं हो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत इसमें नहीं हो, इसीलिए आपको सारा कुछ लिख के दिया गया है और जल्दी से चीजों को आप समझ भी जाए और खत्म भी करें। तो सर्जिकल स्ट्राइक बैच, कौन सा बैच, बैच का नाम क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक। बैच का क्या नाम है, सर्जिकल स्ट्राइक बैच। ठीक है, तो बात करते हैं कौन सी की, तो पूर्णांक की। पूर्णांक, तो देखो एक बात और भुला गए, यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो उसको डिनोट करते हैं कौन सी से, W से। पूर्ण संख्या कौन सी से डिनोट करते हैं, W से, होल नंबर। वैसे ही पूर्णांक, पूर्णांक संख्या को हम लोग पूर्णांक को कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर, जिसको I या Z से हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखो सभी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य या ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लीजिए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लीजिए। तो पूर्ण 0 से चालू होता है और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शामिल होती है, 1 से चालू हो जाती है। ठीक है, तो शामिल कर लेने पे, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक 0 को शामिल कर लेने पे पूर्णांक कहलाता है। ठीक, गुड। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए अभी तक। तो ऐसा देखिए, हम लोग बचपन में याद करो कि ऐसा कुछ पढ़े होंगे, एक स्केल डाले होंगे, बीच में 0 लिखते होंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहां तक, माइनस अनंत तक। तो ये जो है ये कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक, जिसे हम लोग पॉजिटिव भी कह दिया करेंगे। क्या कह दिया करेंगे, पॉजिटिव। और ये होती है ऋणात्मक, ये क्या होती है, ऋणात्मक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव भी कह दिया करेंगे। और 0 को शामिल कर लेना, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को शामिल कर लेने पे कौन सी संख्या बनाती है, पूर्णांक बनाती है। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे यदि हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसको देख रहे हो, तो कौन सी बड़ी संख्या है, यदि कह दिया जाए 3 बड़ी है कि -3 बड़ी है, तो आप स्वाभाविक बात है कि 3 बड़ी है, माइनस लग जाए किसी संख्या के नीचे। तो जब कोई भी संख्या बड़ी रहेगी लेकिन उसके पीछे यदि कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, कोई भी संख्या यदि बड़ी रहेगी और उसके पीछे कोई भी साइन, तो उसको प्लस मानेंगे। लेकिन माइनस लग गया है और संख्या बड़ी वाली है तो वो उतना ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहां से एक दाया और बाया वाला खेल देखिए, ये दाहिना हाथ और ये बाया, तो बाया से दाया की ओर जाएंगे, इधर की ओर, तो संख्या का मान बढ़ता है। संख्या का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। यदि बात करें दाई से बाई की ओर जाए, दाई से किधर की ओर, बाई, तो संख्या का मान क्या हो जाता है, घटता है। संख्या का मान घट जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, गुड गुड, कमेंट में बताते रहिए सबका। तो यदि हम बात करें कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगी, तो प्लस अनंत, और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है तो माइनस अनंत। जब ये माइनस लग गया, अनंत है तो बड़ी था अनंत, माइनस लग गया तो वो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देने पे क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक, अब बात करते हैं पूर्णांक के बाद सम संख्या और विषम संख्या। ऐसा परिमेय संख्या को आप लोग को सही से नहीं बता पाए ना, बता देते हैं, तब बात करेंगे सम संख्या की। पहले परिमेय संख्या। परिमेय क्या संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, इसीलिए सब कुछ लिख के दे दिए हैं। तो परिमेय संख्या को है जिस संख्या को P बटा Q, यहाँ पे आपका नाम गाम पता कुछ लिख दीजिए, P के जगह पे, Q के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। P बटा Q के रूप में हो, जहां P और Q, जहां P और क्या Q कोई पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, कोई पूर्णांक हो,
और Q बराबर 0 न हो, Q बराबर 0, तो P और Q जैसे हम आपको बोल दिए ना कि कुछ जो नाम लिख लीजिए, मान लीजिए हमारा ही नाम पंकज सर, तो पंकज सर बता डोरोना क्लास लिख लीजिए, तो पंकज सर एक पूर्णांक होनी चाहिए, डोरोना क्लास भी एक क्या होनी चाहिए पूर्णांक, लेकिन जो डोरोना क्लास बट्टा वाले भाग होगा तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर, तो ये जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वजह क्या है कि अंश यदि 0, हर यदि 0 के बराबर होता है, बट्टा वाले भाग यदि 5/0 लिख देते हैं तो इसका मान चले जाएगा अनंत। अनंत कहने का मतलब हम लोग पढ़े थे अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे यदि 0/5 लिखा जाए तो ये बात परिमेय संख्या में क्या होगा, सही होगा। वजह क्या है कि ये सही क्यों होगा, तो क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 0 और 1 के, क्योंकि 5 से छोटा है 0, तो 0 और 1 के बीच में इसका आंसर आएगा, तो इसे परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। किरण कुमारी रिटर्न एज P/Q गुड, जुड़ते जाइए सभी लोग, सभी लोग जुड़ते जाइए, मजा आएगी क्लास में, पूरा मजा आएगी। तो हम लोग परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिस संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक होता है, P और Q क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है, और Q बराबर 0 नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यदि बात करें परिमेय संख्या के एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक हो कोई भी पूर्णांक, तो मान लो कि 8, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि इसे 8/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 12/19 है, हाँ है। √2 है, नहीं है, लेकिन √4 हाँ है, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इसका मान 2, √2 का मान अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या में कुछ चीजें और सिखा रहे हैं आपको, बस ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए 0 या कह दिया जाए 0.12 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ इसे भिन्न में लिख सकते हैं। दशमलव रहेगा तो भिन्न में बदलना आसान, जितने अंक के बाद रहेगा, तो 2 अंकों के बाद है तो बट्टा में 1 लिख के दशमलव की जगह पे 2 अंक पे क्या लिखेंगे, 0 और 12/100 इसका मान होगा। क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ, इसे काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, 6 दूना 12 और ये 50, फिर कटेगा 2 तिया 6, 25, 3/25 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन यहीं पे एक और बात आती है कभी कभी कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यहां जैसे 0.12 है तो इसका मान आ गया कितना, 3/25, ठीक है। लेकिन यहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन हो 0.12 और 1/2 के ऊपर में एक बार लगा दिया जाए, 1/2 के जगह पे क्या लिखा दिया जाए, बार लगा दिया जाए, तो क्या इसका भी यही आंसर होगा, नहीं। जब भी ये बार लगाया जाएगा तो आंसर बदल जाएगा, आंसर क्या होगा, बदल। तो देखना है कि कितने संख्याओं के बाद है, उठना 9, देखिए उसको बनाने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो 2 अंक, दशमलव के 2 अंक के बाद उठना 9 और उठना बट्टा लिख दीजिए पूरा, या हम कह सकते हैं पूरा लिखेंगे तो कितना 12 माइनस दशमलव के पहले वाला को माइनस कीजिए तो 0, तो 12 बट्टा क्या हो गया 99। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ तो 0 ले लिए थे, हम ले लेते हैं 7.85, 85 के ऊपर में क्या कर दिया बार। तो हमने क्या बताया कि दशमलव के जितने बाद वाला और बार लगा हुआ है उतना हम लोग 9, और जिस पे बार नहीं लगा था, बार नहीं लगा वाला का क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो जिस पे बार लगा हुआ है तो उतना 9, 2 अंक पे लगा है, 2 9। अब पूरा में से 785 माइनस, तो जो बिना ये दशमलव के पहले वाला है तो उसको माइनस कर दीजिए, 785 में से 7 गया, 785 में से कितना गया, 7 गया, तो कितना मान होगा, तो 778। अब भागा में कितना 99। यहां तक तो ठीक है। सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ कि दशमलव के बाद में बाद लगा हुआ न हो, मान लेते हैं यहीं पे 7.853,
और 5 3 के ऊपर तो बार लग गया, मतलब बार लगने का मतलब वो रिपीटिंग संख्या है, बार बार आएगी, ठीक है, वो संख्या क्या आएगी। हाँ गुड, 78 ज्योति यादव सही आंसर बता रहे हो, 12 ठीक, गुड गुड गुड। तो इसका बताओ 7.853। तो हमने क्या बताया कि जिस अंक पे जिस संख्या पे बार लगा होगा उस संख्या के मतलब भागा में उतना 9, तो 2 अंकों पे लगा है तो 2 गुना 9, और दशमलव के बाद वैसी संख्या जिसपे बार लगा हुआ ना हो तो उतना क्या करेंगे 0, तो एक एक संख्या है तो एगो 0। अब क्या करेंगे पूरा ले लेंगे तो 78 53 माइनस जो बार लगा हुआ नहीं है उसमें भी 0 लिखे ना, तो इधर आ गया ना, तो माइनस कितना कर देंगे 78। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 7853 में से 7853 में से कितना घटा देंगे 78, तो 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5, ये हो गया 14, 14 में से 7 गया तो 7, ये हो गया 7, ये आपका आंसर कितना आ गया 7775 भागा में 990। इसको भी तोड़ सकते हैं, तो जिसपे नहीं बार लगा हुआ है क्या ये दशमलव वाली संख्या, क्या ये दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या बन सकता है। तो हाँ दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या बन सकती है। गुड गुड ज्योति यादव गुड गुड, आपका आंसर सही है। तो रिवीजन भी चलते जाएगा, पूरा A to Z बताएंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे आपका नहीं, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, मजा के साथ हम लोग पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, कोई भी चीजें आपकी नहीं छूटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सम संख्या की, किसकी बात करते हैं सम संख्या। तो सम संख्या मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवेन नंबर, सम संख्या को क्या कहते हैं इवेन नंबर। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है, जो संख्या कितना से 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। इसकी पहचान के लिए जो इकाई स्थान होती है, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 और 8 होगी, तो वो समझ से यहाँ पे लिख दे, मान लो 126, इकाई स्थान पे क्या है 6 है, इकाई स्थान पे क्या है 6 है, तो क्या ये संख्या 2 से मतलब सम संख्या कहलाएगी। तो हाँ ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या के इकाई स्थान पे क्या क्या होता है, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 हो 8 हो, इसकी पहचान के लिए क्या है कि 2 से विभाजता का नियम भी वहां पढ़ाएंगे, तो यही चीज बताएंगे। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या कहेंगे तो अनंत, है ना। ठीक, अब बात करते हैं कौन सी संख्या की, तो विषम संख्या की। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो, या कह सकते हैं जिसके अंतिम स्थान पे 1 3 5 7 न हो, 1 3 5 7 न हो, वह संख्या क्या कहलाएगी विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ओड नंबर, विषम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं ओड नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ओड नंबर का एग्जांपल ले लो 851, इकाई स्थान पे क्या है 1। तो इवेन में इवेन, जब सम में सम को जोड़ा जाएगा तो हमेशा क्या आंसर आएगा, जब कभी भी सम को सम के जो पूछ दिया जाता है ऑप्शन में, किसी सम को सम के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा हमेशा सम आएगा, सम को सम के साथ जोड़ा जाएगा, सम को किसके साथ सम के साथ, तो क्या आएगा सम हासिल होगा। यदि विषम को विषम के साथ, यदि विषम को किसके साथ विषम के साथ जोड़ा जाए, विषम को विषम के साथ जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो यहां भी सम आएगा। जैसे हम लोग प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ यदि विषम को विषम के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा सम आएगा। जैसे 3 जोड़ 5 कितना आ गया 8। अब देखो यदि सम और जोड़ विषम किया जाए, सम को विषम के साथ जोड़ा जाए, सम को विषम के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ आएगी विषम संख्या। तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। समझ में आ रहा है, गुड ज्योति यादव गुड। सभी लोग कमेंट में आंसर बताइए, केवल एक लोग बता रहे हैं, सभी लोग कमेंट में भी बताते चलिए। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है ना, तो नहीं ना गए। आगे बढ़े।
सर्जिकल स्ट्राइक बैच है, गणित में भी पूरा 30/30, कोशिश ही नहीं, 100% लगाना है, 100% नंबर लाना है। और हम लोग का पूरा कितना का 130 प्लस का, कितना का 130 प्लस इतिहास रच देना है दोनों क्लास में। क्या करना है? इतिहास रचना है। गुड, इतिहास रच देना है दोनों क्लास में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है आज से ही, 1 अगस्त से 6 बजे शाम को बैच क्या हो चुकी है? चालू हो चुकी है। पूरे 30 दिनों की बैच होगी। कितने दिनों की? 30 दिनों की। कोई बिना टेंशन लिए हुए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी चलेगी। पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं एक बार यस यस कर दीजिए। उसके लिए कल से जो है, उसके लिए कल से जो है आपको क्या दिया जाएगा? पेपर 2 के लिए कल से आपको पढ़ाया जाएगा सोशल साइंस। तो जितने बच्चे हैं यस यस कर दीजिए, ठीक है। 5 बजे से पेपर 2 और 6 बजे से पेपर 1 के लिए चालू हो जाएंगे। इसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, सीडीपी, गणित, ईवीएस, हिंदी और आपके मैथिली सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात होती है, तो सम और विषम जान गए। तो सम विषम के बाद जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह संख्या, एक और स्वयं वह संख्या, एक और स्वयं वह संख्या, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं क्या वह संख्या। सो गई है तो उसको उठाओ। एक और स्वयं वह संख्या, तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। समझ पा रहे हो हाँ या नहीं में बताओ? सभी लोग समझ पा रहे हैं? अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या को? प्राइम नंबर। जिसके क्या हो? केवल 2 गुणनखंड। एक बार बताओ, एक तो सबका गुणनखंड होगा और बाद बाकी वो खुद अपना संख्या जो होगा वो भी होगा। तो बताओ, कोई और चीजें से विभाजित न हो या नहीं कटे, कोई और संख्या से विभाजित न हो या नहीं कटे, उस संख्या को क्या हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो हाँ, हम लोग उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक तो यहां से पूछ दिया जाता है कि केवल 2 गुणनखंड होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, वो सम संख्या है। तो एक पूछा जाएगा केवल 2, केवल एक ही सम संख्या ऐसी है कि अभाज्य संख्या है, वो भी है क्या? 2। यदि कोई और सम संख्या होगी तो वो तो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो वो सम संख्या नहीं होगी। तो केवल 2 है जो सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 को गुणनखंड होना चाहिए, इसीलिए 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है। इसके पास कितना है? 1 और 2। अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो होगी 3। वो क्या होगी? विषम 3। सबसे छोटी एक अंकीय अभाज्य संख्या बताते जाओ, सबसे छोटी एक अंकीय अभाज्य संख्या वो होगी 7। अब देखो अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले। 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या की संख्या होती है 15, और 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या की संख्या होती है 25। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1 से 50 तक में और 1 से 100 तक में। 50 से 100 तक में कितना हो गया? तो 25 - 15 बराबर 10। कितना आसान है, मजेदार है कि नहीं है? चल ठीक 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 15, ठीक गुड। यहां पे हम एक और बातें कर लेते हैं। हम यहां पे और एक बातें कर लेते हैं। मान लो कि अभाज्य संख्या चालू कहां से होती है? 2। तो 3, 5, तो ऐसे देखो समझने के लिए। 2 के पास कितने गुणनखंड? 1 और 2। 1 के पास कितने? 1 अपना है। 3 के पास कितने? 1, 3। 4 के पास 1, 2, 4। 5 के पास 1, 5। 6 के पास 1, 2, 3 और 6। 7 के पास 1, 2 2 कर रहे हैं, 1 और 7। 8 के पास यहाँ भाज्य संख्या में काम आएगा 1, 2, 4 और 8। 9 के पास
1 3 9, 10 के पास 10 तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 2 5 और 10, 11 के पास 1 और 11। तो देखते रहिए, यदि बात करें तो 1 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल अपना एक गुणनखंड है। 1 के पास केवल कितने गुणनखंड? तो जिसके पास 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या। ठीक है ज्योति यादव, सही बता रहे हो। 2 की बात करें तो 2 के पास 1 और 2, तो लेकिन ये सम संख्या, तो सबसे छोटी भी सम संख्या क्या होगी? 3। लेकिन ये 4 है, 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, ये भाज्य संख्या में होगा, क्योंकि भाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक या 3 या उससे अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या कहलाएगा। 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन 11। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ कमेंट में। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी बताना है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी बताओ? ठीक, जल्दी जल्दी बताओ। आगे हम लोग जानते हैं भाज्य एवं सअभाज्य संख्या। भाज्य एवं सअभाज्य संख्या, देखिए जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड होते हैं। जैसे अभी 4 का निकाले थे ना, 1 2 और 4, 6 8 9 10 12 14 15। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे छोटी क्या भाज्य, अरे पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा संख्या, तो वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और 1 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या वो होती है 9। विकास जी 93, अरे 77 नहीं होगा, तिरानवे लिखी है ज्योति यादव। ठीक है आपका, ज्योति का ठीक है। अरे अब ज्योति बताओ 97 किससे कटता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, 1 न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या है 9। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ऐसी 2 संख्या का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक क्या हो? 1 हो। तो देखो सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी 2 संख्याएं का जोड़ा होना चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं का जोड़ा होना चाहिए जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो जाए, वो कहलाएगी सअभाज्य संख्या। वो क्या कहलाएगी? सअभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बता रहे हैं। संख्या 1 न ही अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है। संख्या 1 न ही अभाज्य है और न ही क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ रही है? सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, मजा आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब बात हो रही है परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय हमने पहले आपको बता दिया था। तो ऐसी संख्या जिन्हें क्या P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, Q बराबर 0 न हो, वो परिमेय कहलाती है। और अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, √2 √3 √5 √4 परिमेय होगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि उसका मान 2 या पाई। आपके एग्जाम में देखो पाई का मान हम लोग को सवाल बनाने टाइम 22/7 देता है, तो लगभग इसके बराबर होता है, ना कि पूरा बराबर। तो पाई लगभग बराबर होता है, इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, और आपके परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। ठीक, किंग ऑफ बायोलॉजी, नाइस सर जी, गुड। ज्योति यादव एक, हाँ सर। चलिए चलिए, मजा आ रहा है ना? आगे बढ़े। तो पाई अपरिमेय संख्या, ध्यान में रखिएगा। पाई क्या है बताओ? पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय? पाई
अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बात होगी कौन से मान की? स्थानीय मान और जातीय मान की। स्थानीय मान और जातीय मान। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोले? प्राकृतिक संख्या बोले। गिनती की संख्या को क्या बोले हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, वहां पे पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पूर्णांक की बात किए, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या 0 को शामिल कर लिए, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक बताएगी। जो संख्या p बटा q के रूप में होगा, p और q कोई पूर्णांक हो और q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाएगी। जहां पर संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। सम संख्या की बात करें तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी सम संख्या कहलाएगी, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या कहलाएगी ना। फिर उसके बाद हम लोग भाज्य संख्या की बात किए, तो जिस संख्या में केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयंवर संख्या होगा वो भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या की बात करें तो जिसके 2 से अधिक या 3 या उससे अधिक गुणनखंड होगा वो संख्या भाज्य संख्या, कंपोजिट नहीं नंबर कहलाएगी। उसके बाद अभाज्य संख्या की बात किए तो जो दो संख्याओं का जोड़ा का महत्तम समापवर्तक यदि 1 आता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सी की? तो स्थानीय मान और जातीय मान। तो जातीय मान पहले हम लोग बात करते हैं, अंकित मान या फेस वैल्यू। किसी अंक का अपना वास्तविक मान या स्थान बदलने पर यह कभी नहीं बदलता है, चाहे स्थान बदल जाए या मान बदल जाए, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे 7589 में 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 5। तो यदि मान लो 8 9 7 2 मैं कहे 9 का जातीय मान क्या होगा? तो 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। मतलब उस संख्या का जातीय मान वही संख्या होगा, उस संख्या का जातीय मान क्या होगा? वही संख्या होगा, ठीक है। मजा आ रही है ना? मजा आ रही है। तो यदि बात करें स्थानीय, किसी संख्या में अंक की स्थिति स्थान के अनुसार उसका मान इकाई दाएं और सैकड़ा में होगा। तो जैसे 7589 में 5, 7589 में तो इकाई दाएं सैकड़ा, तो उतना 0, 5 पे 2 0 बैठा दो, मान आ जाएगा कभी भी। लो यही मान लिख देते, किधर गया नंबर? 8972। 8972 में 9 का पूछा गया, तो संख्या के ऊपर जितनी संख्या है अंकों के ऊपर उतना 0, तो 9 पे 2 0, ये हो गया हमारा क्या? स्थानीय मान का मान। तो संख्या 7589 में 5 का स्थानीय जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका स्थानीय मान हो गया 500, जातीय मान हो गया 5, तो 500 माइनस 5 कितना हो गया? 495। अच्छा, इसी का आंसर दे रहे हैं क्या आप लोग? 495। करण कुमार गुड। चलो एगो का आंसर बताओ। 8 7 5 4 3 में 7 का जातीय और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ठीक, 5, हाँ ठीक है, 9, ठीक है, गुड गुड गुड। इसका बताओ। 8 7 5 4 3 में 7 का पूछ रहे हैं, जल्दी, इतना टाइम लोगे? बोले तो 100% रिजल्ट होगा, 130 प्लस मार्क्स हम लोग को आना चाहिए। चलो ज्योति यादव 66 तो 93 गलत बोल रहे हो ज्योति, देख लो। जातीय और स्थानीय मान, बकलेल सब। 7 पे क्या गो 0? 3 गो। अब ये बताए ना जितना पूछा जाए स्थानीय मान, तो 7 पे 3 गो 0, 7000। और जातीय मान तो वो हो गया, तो सॉरी स्थानीय मान और जातीय मान तो वही मान होगा, तो -7 अंतर पूछा जा रहा है। तो 10 में 7 गया 3, 9, फिर 9, 1 गया 6, 6900 कितना आ गया? 93। 6993, ठीक ठीक।
अब सही जारी गई है जो विकास कुमार 69 ठीक है, गुड, कोनो बात नहीं। चलिए आगे, अब बात कर रहे हैं दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। तो ये स्थानीय मान, तो देखो दशमलव के बाद पहला अंक क्या कहलाता है, दशांश। जैसे हम लिख दे 0.1, तो दशमलव के बाद पहला अंक दशांश, उसे कैसा लिखा जा सकता है, 1/10 के रूप में। शतांश याद करना, जैसे इकाई दाहें सैकड़ा हजार बढ़ता है ना, इकाई पहला स्थान पे दाहें दूसरा स्थान, ठीक उसी के बाद पहला स्थान में दशमलव के बाद रहेगा तो उसे दशांश, दूसरा स्थान पे शतांश, तीसरा पे सहस्त्रांश, थाउजेंड, तो दशमलव के बाद तीसरा अंक। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसका मान ये होगा, ध्यान देना। तो उदाहरण में 45.382 में 3 का स्थानीय मान बताओ। तो 3 तो यहाँ पे है, तो 3 बटा क्या 10, दशमलव के बाद निकलना, और 8 का स्थानीय मान 8/100, शतांश पे आ जाएगा 0.308। गुड, चलिए आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत, आज स्टार्ट कर दिए हैं पूरा। अब बात होगी रोमन संख्या की। देखो यहाँ पे हम आपसे वर्क भी करवा लेंगे रोमन संख्या की, कुछ की बात होगी रोमन संख्या की। तो रोमन संख्या पद्धति, 1 को ऐसे लिखते हैं, 5 को भी जैसा लिखते हैं, 10 को x, 50 को l, 100 को c, 500 को d और m को 1000 लिखते हैं। अब लिखने की प्रकृति क्या होती है देख लो, कोई भी प्रतीक लगातार 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है, BLD को कभी दोहराया नहीं जाता है। तो जैसे हमसे पूछा जाए, जैसे 1 लिखते होते, 1 10 तक का लिखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10, 1 का 1 2 गो, 4 का देखो, 5 का भी उससे पहलू का, 6 का अगुल का, 7 का 2 गो, 8 का 3 गो, अरे सॉरी 7 6 का हुआ ना, और 5 का 1 गो, 6 का, 7 का 2 गो, 8 का 3 गो, 9 का 10 से 1 गो पहले, और 10 का 11 का। तो ठीक है, आप लोग जो है यहाँ देख के, ये तो जान गए, यहाँ देख के बताओ 89 का क्या लिखा जाएगा, 89 का रोमन अंक बताओ तो क्या लिखा जाएगा, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। नवासी का रोमन अंक, नवासी का रोमन अंक बताइए जल्दी जल्दी। देखो 89 कितना होता है, 80 9 89, तो 80 लिखने के लिए क्या, पहले 50, तो 50 का कितना होता है L, 50 का कितना होता है L, 50 का L, फिर 3 गो x और c, फिर IX, ये हुआ 89 का। चलो गुड है, 4 PM स्टोरी गुड है। ज्योति यादव तुम्हारा ठीक है, रोहित शाह IX गलत है। विकास ठीक है, चलो गुड। तो ये देख लीजिए, सबका लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम का। देखो तो विभाज्यता का नियम हम लोग 2 से लेके 11 तक का सीखते हैं। कितना से कितना तक का सीखते हैं, 2 से लेके 11 तक का सीखते हैं, और यहाँ से आसानी से चीजें का क्वेश्चन क्या हो जाती है, हमारी बन जाती है। तो यदि बात करेंगे सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम की, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के कौन से स्थान पर, तो इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और क्या हो 8 हो, संख्या क्या कहलाएगी, तो 2 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो 0 2 4 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यदि बात करें हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम का, तो अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है, अंकों का जो
तीन अंक दिया हुआ है, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरा पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 432, तो 3 गो अंक है, 4 जोड़ 3 जोड़ 2, 4 3 7 2 9, 9 भागा 3 मतलब उससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित। जैसे बताओ 8 3 4, 8 से 34 क्या 9 से 4 3 से विभाजित है, जोड़ लो 8 जोड़ 3 जोड़ क्या 4, तो 8 3 11 4 15, 15 भागा 3 कट जा रहा है, तो इसका मतलब 834 3 से पूरा पूरी क्या है विभाजित है। 4 से विभाजता का नियम जानते हैं। जिस संख्या के इकाई और दाएं स्थान, जिस संख्या के 2 अंक लास्ट 2 अंक का बंटवारा है तो दोनों अंक क्या हो जाएगा, इकाई और कौन दहाई स्थान, इकाई और दहाई स्थान 4 से विभाजित हो और या इकाई और दहाई दोनों स्थान पे 0 हो, वो संख्या 4 से पूरा पूरी विभाजित होगा। गुड गुड गुड, ठीक है, तो वो संख्या 4 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजता का नियम की बात करें तो संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5, संख्या के इकाई स्थान पे, ठीक से सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 हो तो संख्या 5 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 हो। गुड गुड, इकाई और दहाई स्थान दोनों, गुड। चलिए 5 से समझ गए इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा। 6 से विभाजता का नियम होता है जो संख्या 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से पूरा पूरी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या जो होगा 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से पूरा पूरी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। चलिए 7 से विभाजता का नियम नहीं दिया गया है, यहाँ तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा कर देते हैं। देखो 7 से विभाजता का नियम क्या है, तो 7 से विभाजता का नियम है किसी भी संख्या, जो संख्या दी गई संख्या है उसके इकाई स्थान को, उसके इकाई स्थान को, संख्या के इकाई स्थान को, इकाई स्थान को 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और जो हमारा गुणनफल आएगा, जो हमारा क्या आएगा गुणनफल आएगा, तो उस इकाई स्थान को छोड़कर, जो इकाई स्थान को 2 से गुना किए थे उसको छोड़कर शेष बची संख्या से, मान लो ये इकाई स्थान में 5 था तो इसको छोड़ के शेष बची संख्या से उस गुणनफल को घटाएंगे और घटाने के बाद फिर कोई ना कोई संख्या आएगा, लेकिन तब तक चलेंगे जब तक हमको पता न चल जाए कि ये संख्या 7 से विभाजित हो या नहीं। या लगातार 6 के गुणज में, 6 के गुणज में यदि कोई संख्या आ रहा है लगातार, जैसे 1 1 1 1 1 6 बार लिखा हुआ है तो संख्या 7 से विभाजित, 2 2 2 2 2 6 बार, तो 6 के गुणज में या 6 दूना 12 बार लिखा हो, या ऐसा भी हो सकता है जैसे ये संख्या 6 के गुणज में, जैसे लिख देते हैं 1 3 2 1 3 2, क्या ये होगी कि नहीं, हाँ होगी, क्यों 6 के गुणज में आ रही है बराबर है, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या होगी विभाजित 2 5 2 5 2 5, तो होगी क्यों 6 के अति में है बराबर है, तो 7 से विभाजित होगी। देख लिए, आगे बढ़े। चलिए 8 से विभाजता का नियम हम लोग देखते हैं। तो जैसे 4 2 के विभाजता के नियम में हमने क्या दिखा, 2 में दिखा इकाई, 4 में दिखा इकाई और दहाई, इकाई और दहाई स्थान पे, ठीक उसी प्रकार से 8 में इकाई दहाई और सैकड़ा, ध्यान देना, तो इकाई दहाई और सैकड़ा स्थान यदि 8 से विभाजित होता है, इकाई दहाई और सैकड़ा स्थान क्या होता है 8 से विभाजित होता है, या इकाई दहाई
और सैकड़ा स्थान पे 3 गो जीरो हो तो वो संख्या 8 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये रविंद्र कुमार यार अब नींद क्यों लग रहा है, सोना नहीं है, आ रहे हैं, ठीक है। हाँ सभी लोग लाइक कीजिए, गुड। कमेंट में बताते रहिए, जगे रहिए सभी लोग, सोना किसी को नहीं है। इन सोए हैं कोई, सोना किसी को नहीं है, सोना किसी को नहीं है। कौन कौन कोई सो नहीं ना रहे हैं, जल्दी बताओ कमेंट में। इकाई ढाई और ध्यान स्थान पर ब्याज दिखे, गुड। चलिए 9 से विभाजता का नियम जानते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 से विभाजता के नियम में जाना, जैसे हम लोग 3 के विभाजता के नियम में क्या जाना कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है, जाना। ठीक उसी प्रकार से 9 से विभाजता के नियम में भी कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से पूरा पूरी विभाजित होगा। तो जैसे वहां 3 से था, यहाँ भी 9 से, देखो 2880 लिखा हुआ है, तो 2 जोड़ 8 जोड़ 8, तो 8 8 16 2 18 और प्लस 0 कर दो 18, 18 क्या 9 से विभाजित है, तो ये संख्या 9 से पूरा पूरी क्या हो रहा है, विभाजित। 10 से विभाजता का नियम भी नहीं दिया गया है, तो 10 के विभाजता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो, इकाई स्थान पे 0 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, गुड। अभी नहीं सोना है, क्लास के बाद सो जाना, ठीक है। 11 से विभाजता का नियम क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो 11 से विभाजता का नियम पढ़ते होंगे आप लोग। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है या 0 उसका मतलब 0 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित। जैसे यहाँ पे लिया गया है 1331, तो देखो एक एक अंक छोड़ के जोड़ दो, तो एक एक अंक छोड़े तो 3 1 4, वहां भी 3 1 कितना हो गया 4, तो 4 और माइनस दोनों का अंतर या तो 0 होनी चाहिए या 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो संख्या 11 से पूरा पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। तो जैसे एक 11 से विभाजता का नियम में आप बताइए, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को। बताओ ये 11 से विभाजित है कि नहीं, 75 44 812 बताना है, हाँ या नहीं। 812 नहीं है, 892। हाँ ठीक है, 75 44 812 क्या है या नहीं विभाजित, पचहत्तर 44 812 हाँ या नहीं में जवाब दो। नहीं 12 बजे तक नहीं होगा, चलिए आगे देखिए, हाँ या नहीं में बताओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कर रहा है भाग की क्रिया, तो भाग की क्रिया और शेषफल और प्रमेय की बात करेंगे। तो भाग में 3 गो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसमें भाग दिया जाए, भाजक जिसमें भाग दिया जाए, भागफल जितनी बार भाग दिया जाए, शेषफल जो बचे। जैसे मान लो कि 18 को 5 से भागा देते हैं, तो 5 दिया 15, बच गया 3, तो अब इसमें क्या क्या कौन कौन चीज है, तो देखो ये 18 हो जाएगा भाज, ये 18 क्या हो गया भाज, ये हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो भाजक, तो किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 7 बचता, संख्या ज्ञात करे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से भाग देने पर 15 भागफल, तो 12 गुने क्या 15 प्लस 7, तो 12 गुने 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 7, संख्या 187, है ना। गुड गुड,
आशीष ब्लॉग, अनीश ब्लॉग, कौन सा ब्लॉग है? अनीश ब्लॉग। ये सीटेट का क्लास है, 1 to 5 के लिए गणित का क्लास चल रहा है। सीटेट 1 to 5 सर्जिकल स्टैक चल रहा है, और इस सर्जिकल स्टैक में हम लोग को पता है ना कितना बाय कितना, 30 आउट ऑफ 30। गणित में भी किसी भी विषय में पीछे नहीं हटना है, पूरा का पूरा मरना है, पूरा का पूरा क्लास 30 आउट ऑफ 30 क्लास। एक क्लास में पूरा संख्या पद्धति को पढ़ लेना है, बेसिक 0 to हीरो एक क्लास में बिंदास। ठीक है, नहीं समझ में आए कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताओ जल्दी, है ना? आएगा ना? बताओ तो कमेंट में 30 आउट ऑफ 30 लाओ कि नहीं, या नहीं बताओ। और पूरे सीटेट में 130 प्लस आनी चाहिए सबको, आएगी ना? कितना आना चाहिए? 130 से प्लस आएगी, हाँ या नहीं बताओ? पूरा का पूरा आएगा सर, गुड। विद्या कुमारी, क्योंकि आधा घंटा होगी क्लास, बस जगे रहिए सभी लोग। हाँ सर, सबको जगा के रखिए, क्लास होती रहेगी, आज नहीं छूटेगी। पहला ही दिन ये लोग घबरा गई है, अभी 10 बजा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इकाई का अंक। मान लो कि पावर में दिया जाए, देख लेते हैं, बता देते हैं इकाई का अंक कैसे निकाले। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घात पावर कितनी भी हो, इकाई अंक वही रहेगा। ठीक है, यदि 4 और 9 है तो ओड वाला पावर है, और इवेन वाला पावर है तो ओड वाला पावर है तो 4 होगा, ओड मतलब विषम, और इवेन वाला है तो 6, और 9 है तो 9 सम। ठीक, बता देते हैं। गुना वाले प्रश्न में केवल इकाई अंक को आपस में गुना करते हैं, घात विषम है इकाई अंक। देखो यहाँ पे हम बता देते हैं। देखो जैसे कोई भी संख्या ले लो, 8, 5, 7, 3 के पावर में 2, 4, 8, इसमें कुछ नहीं, 3 के पावर देख लो। ठीक है, 3 देख लो, तो 3 में के पावर पहले ही ये संख्या गुना होगा ना, 248, तो 248 को 4 से भागा कर लो, तो 6 चौका 24, फिर 4 दूना 8, पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो शेष बच गया इसका 0। तो 4 के पावर में 0, ये नहीं लगाना, तो वो तो पावर में किसी भी संख्या का 0 होता है तो उसका मान तो 1 होता है, ये बात तो है। लेकिन यहाँ पे ये वाला बात नहीं होगा। यहाँ 4 के पावर में यदि शेष 0 होता है 4, और अरे सॉरी 3 है, तो 3 के पावर में यदि 0 लगाते हैं तो उसका मान तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये 1 वाला मान नहीं होगा, यहाँ पे होगा भी। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, होगा आंसर 1। लेकिन यहाँ ये वाला होगा, तो 3 के पावर में कितना लग गया 4, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 1। तो क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, क्यों ऐसा होगा। तो देखो 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 5, 6, कुछ भी डाले, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 जाते रहो। तो देखो रिपीट होगा 4, 2 4 8 6, 2 4 8, 128 दूना 2 56 6, तो 4 अंकों के बाद रिपीट होता है, तो इसलिए हम लोग 4 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं, तो 2 अंकों के बाद क्या होता है, 4 अंकों के बाद रिपीट होता है। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, रिपीट संख्या जा रही है ना, 128 दूना 256, फिर 256 दूना 512, तो देखो 8 6 फिर 2 2 4 8 6 रिपीट होगा। तो 4 अंकों के बाद 4 के गुणज के बाद क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है, इसलिए हम लोग भाग दे देते हैं पावर को। कितना से भाग 4, तो पावर जितना रहेगा, पावर मतलब होता है घात, घात जितना रहेगा उसको भागा कर देंगे कितना 4। अब शेष जितना बचा, तो यदि एक शेष बचा तो संख्या का जो इकाई स्थान है, संख्या का जो इकाई स्थान है उस इकाई स्थान पे इसको पावर में रख लेंगे। तो शेष जो शेष बचेगा उसको भागा करेंगे, जो शेष बचेगा, तो शेष 1 बचा तो संख्या के इकाई स्थान पे 1, शेष 2 बचा तो संख्या के इकाई स्थान पे 2, शेष 3 बचा संख्या के इकाई स्थान पे क्या पावर में 3, और शेष यदि 0 तो संख्या के इकाई स्थान के पावर में कितना रख लेंगे 4, और मान निकल जाएंगे, कभी भी 0 नहीं रखना है उसके बाद। ठीक है, गुड, समझ में आया। तो पहले पावर को
भागा करेंगे कितना से, 4 से। पावर को कितना से भागा करेंगे, 4 से। तो 4 से यदि हम लोग भाग कर देते हैं तो जो हमारा क्या बच जाता है, शेष बच जाता है। ठीक। और 4 से विभाजन का नियम कितना आसान बताएं कि संख्या के इकाई और दाहिने स्थान को देखना है, केवल वही जितना इकाई दाहिने स्थान को देखोगे शेष आएगा, वही शेष पूरा में आएगा, आएगा ना। कितना मजे है। और संख्या के जो इकाई स्थान पे रहेगा उसके पावर में उस शेष को बैठा दो। तो 1 2 3 तक तो ठीक है, लेकिन 0 शेष बचेगा तो इसका मतलब इकाई स्थान पाई शेष कितना हो गया, 4। और 4 लिख दो, बात खत्म, मान आ जाएगा। गुड। ठीक है, रिपीट होता रहता है। हाँ गुड। चलिए, तो वहां पे डायरेक्ट दे दिया गया है। यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक बैच में तो डायरेक्ट वाली बात होगी, लेकिन तभी बताएंगे। 2 3 7 8 का चक्रीयता नियम, घात पावर को 4 से भाग दे, जो शेषफल बचे उसे घात के रूप में रखे। विषय यदि शेषफल 0 बचे तो घात में क्या मानी जाएगी, 4 मानी जाएगी। समझ में आ रही है ना। यदि शेषफल आपको 0 बच जाता है, शेषफल कितना बचता है, 0, तो क्या मान लेंगे, 4। ठीक ठीक, आगे बढ़े। अब कुछ फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला को सेट करो। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग s इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या को कैसे लिख दिया, जैसे हम करें कि यहाँ पे 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग। तो प्रथम 10 में प्राकृतिक 1 2 3 या 5 लिखो ना, आसान रखो। टक 5 4 प्लस 5, इसको योग करो तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15। लेकिन फॉर्मूला पे n के जगह 5 लिखो, 5 5 प्लस 1 6 अब बता 2। तो 5 गुने 6 भागा कितना, 2 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 होगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। गुड। प्रथम n सम संख्या का योग। अब सम संख्या 2, तो प्रथम हम कह दें 5 सम संख्या, तो 5 2 4 6 8 और 10, 4 2 6 6 12 8 20 10 30। फॉर्मूला होता है s बराबर n इंटू n प्लस 1। तो कितना, 5 है ना, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 5 30। कितना हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। प्रथम n विषम संख्या का योग। तो n मान लो कि 5 विषम संख्या, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 4 5 4 9 7 16 16 9 25। यहाँ पे क्या है, s बराबर n का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग, तो वर्ग पहले करेंगे। यदि 3 को लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, तो कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 1 13 1 14। यहाँ देखो इसके जगह 3, तो यहाँ लिखेंगे ना n के जगह 3 3 1 4 3 9 6 1 7। अब भागा में कितना, 6। देखो यहाँ पे 3 दूना 6 2 दूना 4 7 दूना 14। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, s बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। समझ में आ रही है ना। ठीक है, समझ में आनी चाहिए सभी को। गुड, कमेंट में करते रहिए, बहुत जल्दी ही खत्म होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, तो देखो अभाज्य गुणनखंड, यदि संख्या n बराबर a p b q c r हो तो कुल गुणनखंड क्या होगा, सभी गुणनखंडों में 1। जैसे कह दिया जाए 48 के कितने गुणनखंड, देखो यही चीज आसान भाषा में समझो। यह 7 का दिया है ना, हम 48 का निकालते, 2 24 2 12 2 6 2 3। तो 2 के पावर में 4 आ गया, 1 2 3 4 को आया, और गुणे 3 के पावर में 1। यहाँ कुछ नहीं करना है, पावर में जो लिखा रहे अभाज्य गुणनखंड में, पावर में 4 उसमें जोड़ दो 1 ब्रैकेट, फिर 1 तो 1 प्लस 1 बताओ 5
दो कितना होगा, अरे सॉरी गुना होगा, बीच में क्या होगा गुना, तो 5 गुने 2 कितना हो गया 10। यहाँ देखो साथ में 2 का 7 का भी कर लो आवाज गुणनखंड, 2 30 2 15 3 5, तो 2 का पावर में 2 गुने 3 का पावर में 1 गुने 5 का पावर में 1, क्या किया 2 प्लस 1 पावर वाला 1 प्लस 1 गुने 5 के पावर में भी नहीं 1 है, 1 प्लस 1, तो 3 गुने 2 गुने 2, 3 छोड़ना 12 होगा कि नहीं, समझ में आ रही है। ठीक है, 3 छोड़ना 12, 14 नहीं होगा, वहां उसका मान निकाले ठीक। तो पावर वाला पे +1 करना है, पावर वाला में क्या करना है, तो गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा, एक जोड़ के उसको बीच का गुना कर देंगे, उसका गुणनखंडों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। चलिए अब कह रहा है भिन्न एवं इसके प्रकार। भिन्न तो जानते हो ना, जिस चीज को हम लोग बट्टा में लिख दे उसको हम लोग क्या करते हैं भिन्न, तो उचित भिन्न, और हर से क्या हो छोटा हो, तो हर से छोटा हो मतलब हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, तो ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को हर कहेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 3/5 लिखे तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, 8/11 लिखे तो 11 बड़ा है 8 क्या है छोटा है, तो उचित भिन्न कहलाएगा। कौन सा भिन्न कहलाएगा, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, हर बड़ा होता है अंश छोटा, जहां पे अंश बड़ा हो हर छोटा हो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अंश बड़ा जैसे 5/3 उल्टा कर दिए, तो अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा। मिश्रित भिन्न पूर्णांक प्लस उचित भिन्न का क्या होता है, अंश हो जाता है। उचित भिन्न का क्या होता है, चल बस खत्म होने वाला है, सोना नहीं है। मिश्रित भिन्न समझ गए, तो भिन्नों की तुलना के क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक। 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है, तो 2/3 और 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 चौका 8 3 तिया 9, तो 9 बड़ा है, अंत 9 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या 3/4 बड़ा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आवर्त, ये आवर्ती बराबर पहले समझाए थे। शुद्ध आवर्त जितने अंकों बार होते बटे उतने 9 आते हैं, बताए थे ना। मिश्रित आवर्त बता दिए हैं, ये परिमेय संख्या बताते थे, बताए। निकटतम मान, निकटतम मतलब जानते हो ना, जो निकट का हो। देखो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से। निकटतम दाएं इकाई अंक देखिए 5 से कम पीछे जाए, 5 से अधिक होगा तो आगे जाना है। जैसे 43 का निकटतम, तो 43 का निकटतम 40 और 47 का निकटतम, तो 47 जो 50, तो पहले 45 के पास आते, 45 से ऊपर वाला और 45 से कम वाला देखना है। सैकड़ा में 50 से कम पीछे 50 से अधिक कर देंगे, तो कर रहा है 238, 200 के निकट है कि 200 300 के, तो 200 के निकट है, और 265 300 के निकटतम 1000 कर लोगे। 500 से कम या 500 से अधिक पीछे 1000 वाला में देखना है। तो देखो जो निकटतम दाएं वाला में होगा 5 या अधिक आगे जाए, 50 अधिक आगे पीछे जाए, 500 से अधिक के आगे पीछे जाना है। ठीक है, अब सीटेट के विगत प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है, देख लो क्वेश्चन बना के कमेंट करो। तो संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, 1 से 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या आएगी, निकाल लो। देख लो क्वेश्चन, निकाल के बताओ। ठीक है, 3/4, ठीक, गुड गुड। चलो इसका भी आपको ही निकालना है, हम लोग तो कल क्वेश्चन करेंगे, आज ये आप लोग के लिए होमवर्क है, देख लीजिए। यदि 30,011 में 30 सैकड़ा इतना डायरेक्ट किया जाए, करनों का कौन सा सट है। वैसे आंसर दिया गया है लेकिन हम लोग कल आंसर वाले करेंगे। ठीक, देखो कुछ हमारे गुरु मंत्र जान लो। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान कभी नहीं बदलता, स्थानीय मान स्थान से क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभाज्य संख्या पर 2 एकलौती समअभाज्य संख्या है, एक भाज्य 9 ही अभाज्य। पाई बनाम 22 पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड,
ऑप्शन देख के ही आप सवाल को बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन का प्रयोग करें। जब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम ऑप्शन के साथ आपको सिखाएंगे। तो बताइए यहाँ पे आज का क्लास अभी का खत्म हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का पहला दिन कैसा रहा बताओ तो। सर्जिकल स्ट्राइक 2 विषय चला है, बाल विकास और गणित। बाल विकास का भी पहला चैप्टर। तो सर्जिकल स्ट्राइक का पहला दिन कैसा रहा आप लोग का? सर राजन सर भी आज नहीं सोए हैं, सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो का। हाँ गुड सर, थैंक यू सर। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कैसा रहा सर्जिकल स्ट्राइक का पहला दिन। विद्या कुमारी बहुत अच्छा, गुड, थैंक यू। गुड गुड। हो गई है क्लास इंडिया पे है। विकास कुमार बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। कल्पना कुमारी थैंक यू सर, गुड, वेलकम है सबको। बस आप लोग वहां तक पहुंचाइए जिन तक नहीं पहुंच रहा है, अपने अपने स्टेटस वगैरह में लिंक को डाल दीजिए, वहां तक पहुंचाइए। मस्ट क्लास रहा सर, गुड। मजा आया कि नहीं आया? वहां तक पहुंचाइए जिन तक नहीं पहुंच रहा है, अपने अपने स्टेटस वगैरह में लिंक को डाल दीजिए, वहां तक पहुंचाइए। मस्ट क्लास रहा सर, गुड। मंजू कुमारी बहुत अच्छा, गुड, थैंक यू, मस्त क्लास सर। चलिए तो अब हम लोग आज का क्लास को, सर्जिकल स्ट्राइक के क्लास को खत्म करते हैं। सभी को गुड नाइट। ज्योति यादव बहुत अच्छा, गुड। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल जो है, जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं उनका तो पता ही है, सुबह में टेस्ट होगी, सारा टेस्ट का क्वेश्चन वगैरह बन गया है, मेहनत बहुत पड़ती है। अच्छा सीडीपी का भी अच्छा था, थैंक यू सर जी। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, धन्यवाद। सभी लोग आइए टाइम से, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म। सभी को गुड नाइट। किंग बॉय आनंद बहुत अच्छा था सर। आज की क्लास को यहीं पे खत्म। सभी को गुड नाइट।